हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गुड मॉर्निंग एंड ये आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. आ रही है। ओके ओके, ठीक है फिर हम लोग इस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 50 मिनट हम लोग की चल रही है एंड ये हमने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे आपको। अ, ये देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस हमने पढ़ाया था। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर हो गया था। स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। रैले इफेक्ट क्या है, रैले क्राइटेरिया क्या है, ये बताया था। ये रिलेशन बताया था रैले क्राइटेरिया का, जो कि रफनेस को डिफाइन करता है। आर इज द रफनेस दैट इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा साइन फाई बाई लैम्डा। ठीक है, जहाँ पे फाई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, आर आपका रफनेस को मेजर कर रहा है और लैम्डा वेवलेंथ है। फिर हमने कुछ कंडीशंस बताई थी कि अगर रफनेस लेस देन 0.1 है तो स्मूथ सरफेस है, अगर रफनेस ग्रेटर देन 10 है तो रफ सरफेस है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी रिगार्डिंग रफनेस। इसके बाद हमने एक डेरिवेशन पार्ट किया था। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन अर्थ सरफेस के लिए यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, वी हैव जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द permittivity as well as the del cross product of del operator with the magnetic field. Clear? Then we have got the result like this, that is equation number 5, you may see. Clear? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमने ये आपको बताया था कि कैसे डायरेक्ट वेव एंड इनडायरेक्ट वेव प्रोपागेट होती हैं थ्रू ट्रांसमीटर टू रिसीवर ऑफ हाइट h1 एंड h2। तो ये देख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्ट वेव दैट इज विदाउट एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ, इट इज गेटिंग फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ठीक है, एंड देर इज एन इनडायरेक्ट वेव यू मे सी ऑल्सो दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लियर? एंड बैक टू द रिसीवर एंटीना। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। देन वी हैव कम टू द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। मीन्स एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ेगा जो हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसमें भी हमने कुछ चीजें आपको बताई थी कि व्हाट एटमॉस्फेयर इफेक्ट प्ले रोल। क्लियर? तो ये मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा था, सभी को दिख रहा होगा ये आपको? कैसे दिख रहा है? ठीक है, तो बाकी इस यूनिट में थ्योरी भी है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो नोट्स वगैरह भी हम आपको शेयर करेंगे इस यूनिट के। ठीक है, एंड आप लोग पढ़ भी सकेंगे क्योंकि एज यू ऑल नो द semester exams are preponed, so we need to take care of that also. Clear? ये सब चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? हमारी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर होता है, विच एग्जैक्टली कॉजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू बी slightly greater than unity. So you can say the density of air and water vapor vary with height. ठीक है, डेंसिटी जो होती है एयर या वाटर वेपर की वो वेरी करती है हाइट के साथ। एज ए रिजल्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द हाइट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली हाइट के साथ आपका रिड्यूस होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एयर और वाटर का वेपर का कंटेंट है वो वेरी करता है, उसकी डेंसिटी वेरी करती है हाइट के साथ। तो इट मीन्स योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल डिक्रीज विद द हाइट। क्लियर? and the variation of refractive index with the height gives rise to a different phenomena like reflection, diffraction, and scattering, duct propagation, fading. Clear? So you may see if you see the refraction
refractive index, clear? So that will be approximately equal to the square root of epsilon r, clear? This is the square root of epsilon r, clear? ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ठीक है? एंड बहुत कम बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है बच्चों ने. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही? सर आ रही है, जा रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है. अभी आ रही है? यस सर, अभी आ रही है. मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है. व्हाट इज द रीजन? पता नहीं सर क्यों नहीं ज्वाइन किया. सर मैं मैसेज करती हूँ ना. बिल्कुल बिल्कुल. यू मे पुट ए मैसेज, क्लियर? ओके, सो तो ये हमने बताया था कि बाय डेफिनेशन योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, that is represented by n, and n is equal to what? N is approximately equal to uh, रुकिएगा बेटा, just wait. दिस इज नॉट ईटा, इसको ईटा मत समझिएगा. दिस इज योर एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है? क्लियर? सिमिलरली योर इफ यू टॉक अबाउट द मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है? लेकिन जब ट्रोपोस्फेयर के लिए हम बात करेंगे तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल गेट मॉडिफाइड, ठीक है? एंड इट विल बी द सम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ए गिवन हाइट above the mean geometrical surface and the ratio of the height of the mean geometrical radius, clear? So so if I show you the modified refractive index, clear? फॉर्मूले आप याद रखिएगा, बस फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. The modified refractive index, the modified refractive index that is represented by in troposphere, in troposphere is defined as the sum of the refractive indexes, the sum of the refractive index at a given height, at a given height at a given height above the mean above the mean geometrical surface, mean geometrical surface, and the ratio and the ratio of the height to the mean geometrical radius, to the mean geometrical radius, ठीक है? So
in the formula you may write it modified refractive index, that is represented by m, is equal to n minus 1 plus h upon a, ठीक है, into 10 to the power 6. This is your modified refractive index. Clear? So where n is refractive index, h is the height and a is the radius of earth. n क्या है? Where n is refractive index and h is height of antenna, a is radius of earth, जो कि क्या है, ये आपका गिवन है 6.37 into 10 to the power 6 meter. This is your radius of earth. Clear? So you may put it these values and you may got the modified refractive index. Clear? In the tropospheric region. Clear? So these are some fundamental, you may say, the mechanism. Clear? Regarding the atmospheric effect on the propagation of EM wave. Clear? ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डक्ट प्रोपोगेशन. दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डक्ट प्रोपोगेशन पेपर में पूछा भी जाता है, क्या होता है डक्ट प्रोपोगेशन. ठीक है, DUCT, दैट इज डक्ट. पल्लवी बेटा आवाज आ रही? यस सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, डक्ट प्रोपोगेशन, इस यूनिट में. Okay, you all are aware with the schedule of your pre and sim? Hello? यस सर. ठीक है, ठीक है. शेड्यूल तो सभी को पता ही होगा, अभी चेंजेस हुए हैं. ठीक है, तो डक्ट प्रोपगेशन होता क्या है. सो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ. योर डक्ट प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये पेपर में पूछा भी जाता है. ये 1 नंबर के जो मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ये आएगा. ठीक है, तो डक्ट प्रोपगेशन इज ए फिनोमिना duct propagation is a phenomena of propagation making use of the atmospheric duct region. Atmospheric duct region. ठीक है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे डक्ट पोर्शन है, डक्ट रीजन है, ठीक है, उसमें चूंकि जो हमारी ईएम वेव प्रोपागेट कर रही है वो एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर में है. ठीक है, तो हम उसका प्रोपागेशन देखेंगे कि डक्ट के थ्रू अगर उसका प्रोपागेशन होता है, डक्ट रीजन के थ्रू, तो उसी को आपको ऑब्जर्व करना, दैट इज नोन एज डक्ट प्रोपागेशन. ठीक है, डक्ट रीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये बेसिकली 2 लेवल के बीच में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वेरिएशंस जो होते हैं, जैसे मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाइट के साथ मिनिमम वेरिएशन होना चाहिए. ठीक है, अभी हमने आपको मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था. ठीक है, तो दैट इज एम. तो एग्जैक्टली क्या है, जो डक्ट रीजन होता है, लिख देते हैं हम, द डक्ट रीजन एग्जिस्ट बिटवीन two levels
ठीक है, where the variation of modified refractive index with height is minimum. With height is minimum. आप देख रहे होंगे ऊपर जो एक फॉर्मूला लिखा है मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये एक्चुअली ये m इज द मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज योर हाइट. क्लियर? दिस इज व्हाट मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हाइट के साथ वेरिएशन मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिनिमम है, ठीक है, तो बेसिकली वहीं पे आपका डक्ट रीजन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, क्लियर? So it is also said to exist between a label. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, it is also said to exist between a label, comma, where the variation of modified refractive index with height is minimum. इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. ये वही लाइन लिखी हुई है, बस थोड़ा सा इसको हमने डेफिनेट वे में लिख दिया. ठीक है, एंड ए सरफेस बाउंडिंग द एटमॉस्फेयर एंड ए सरफेस बाउंडिंग द एटमॉस्फेयर ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है, बना देते हैं. ठीक है, आप लोग भी बना लीजिएगा, रे प्रोपगेशन के रिगार्डिंग है. ठीक है, just trying to draw this. So you can see we have this is the surface. Okay, this is the surface and this is the propagation. ठीक है, तो जो वेव हमारी प्रोपागेट हो रही है दैट इज लाइक दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना. ठीक है, एंड दिस इज योर रिसीविंग एंटीना. ठीक है, तो बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यू मे सी द वेव इज प्रोपागेटिंग लाइक वे. क्लियर? सो दिस इज द प्रोपागेशन. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इज आल्सो देयर. क्लियर? सो बेसिकली ये आपका एग्जैक्टली डक्ट प्रोपगेशन है. दिस इज योर डक्ट प्रोपगेशन. You can see the variation of your modified refractive index with height is minimum. Okay, so this figure is duct propagation. Okay, this figure is duct propagation, and the ray which is parallel to the earth surface, the ray which is parallel to the earth surface travel round the earth
in a series of hopes round the earth in a series of hops. ये हॉप्स हैं, सीरीज ऑफ हॉप्स, क्लियर, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इन ए सीरीज ऑफ हॉप्स विथ सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द अर्थ, कई बार रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इसको सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बोलते हैं। विथ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ, successive reflections from the earth you may see from the figure, clear, फिगर से आप देख सकते हैं कई सारे रिफ्लेक्शंस हमारे हो सकते हैं, हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं डक्ट प्रोपगेशन के जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन MCQ based questions. So some salient features of duct propagation is there. ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या salient features हैं, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इसका salient feature है, it happens when dm by dh, मतलब रेट ऑफ चेंज, जो मिनिमम चेंज अभी हमने बताया कि ये जो मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हाइट के साथ मिनिमम होना चाहिए। तो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ हाइट इज मिनिमम, मिनिमम का मतलब है अगर ये नेगेटिव हो तो ये हैपन होता है। मिनिमम का मतलब यहाँ नेगेटिव से है, अगर ये रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाइट के साथ, तो ये आपका हैपेंस होगा, मतलब होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट है इट हैपेंस when dielectric constant changes with height, when dielectric constant changes with height, ठीक है, suddenly and rapidly, बहुत तेजी से और अचानक जो चेंज होता है, suddenly and rapidly, ठीक है। तो उस केस में भी आपका ये डक्ट प्रोपगेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होती है, ठीक है। It is a specific case of refraction of RF energy. It is a specific case of refractive index, yeah, refraction, sorry, not refractive index, specific case of refraction of RF energy, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस एट, डक्ट प्रोपगेशन कहाँ पे होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, सो इट टेक्स प्लेस at very high frequency, ultra high frequency and microwave range, and in areas contiguous to oceans, and जहां जो आपकी ओशंस
जहाँ पे होंगे उस एरिया में भी ये होता है, ठीक है। इन एरियाज कॉन्टिग्युअस कॉन्टिग्युअस टू ओशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सिमिलर टू वेव गाइड प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोवेव। इट इज सिमिलर टू वेव गाइड प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोवेव, ठीक। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोपगेशन, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोपगेशन नहीं है। दिस इज अनदर salient feature, it is not a standard propagation. This is exactly a part of propagation, but it is not a standard propagation. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। It is rare phenomena. It is a rare phenomena. कभी कभी होता है ये rare phenomena. नेक्स्ट पॉइंट है, ये जनरली कब कब होता है? इट हैपेंस ड्यूरिंग मानसून्स, जब मानसून्स वगैरह आते हैं तब ये हैपेंस होता है। इट हैपेंस ड्यूरिंग मानसून्स, मानसून के टाइम पे ये हमारी जो है डक्ट प्रोपगेशन हैपन होता है। क्लियर? ड्यूरिंग मानसून्स इट हैपेंस, ठीक। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल व्हेन डक्ट प्रोपगेशन टेक प्लेस। डक्ट प्रोपगेशन के होने से आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, जैसे स्काई वेव प्रोपगेशन वगैरह में है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा ये रिस्पॉन्सिबल है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, long distance communication is possible, ठीक है, using duct propagation या when duct propagation takes place, when duct phenomena takes place, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जे, द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी विद इन द डक्ट, अदरवाइज योर सिग्नल इवन इट इज पावरफुल विल नॉट प्रोपगेट, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका शुड बी विद इन द डक्ट, डक्ट के रेंज में होना चाहिए, मतलब डक्ट जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे होना चाहिए, अदरवाइज भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। जो लॉन्ग डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है योर ट्रांसमिटिंग एंटीना should be within the duct, should be within the duct, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैपेंस ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैपेंस ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन,
ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू सुपर रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर्स ड्यू टू सुपर रिफ्रैक्शन। ठीक, the last point, it takes place when low and high moisture regions exist. It takes place when high and low moisture regions moisture region exist। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डक्ट प्रोपगेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। Yes. ठीक है, तो डक्ट प्रोपगेशन पे अगर थ्योरी आती है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी इसी सीरीज में, ठीक है, इस यूनिट के अंदर, आपको एक बार इसका सिलेबस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस अगर आप देखना चाहेंगे सिलेबस, okay, so just show you the syllabus also. We see the syllabus of this, clear? Your fifth unit is going on where, so plane earth reflection we have discovered। ठीक है, सरफेस वेव हमने आपको बता दिया है, एंड डक्ट प्रोपगेशन हमने आपको समझाया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ इम्परफेक्ट अर्थ, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, चीजें भी हमें कवर करनी है कि इम्परफेक्ट अर्थ और कर्वेचर ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो एक हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। आवाज सभी को आ रही है प्रॉपर? Yes, sir. इससे पहले हम फील्ड निकाल के बता देते हैं आपको, क्योंकि फील्ड निकालेंगे तभी ये आगे हम बढ़ पाएंगे। तो फील्ड स्ट्रेंथ मैं निकाल देता हूं पहले स्पेस वेव के लिए। ठीक है, क्योंकि उसी से आपका इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ लिंक करेगा। तो मैं पहले आपको फील्ड स्ट्रेंथ बता देता हूं कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है स्पेस वेव प्रोपगेशन में। तो एक हेडिंग पहले ये डाल लीजिए कि ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन करा देते हैं, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन। क्लियर? सो फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्पेस वेव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ फॉर्मूले, फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्पेस वेव। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या है स्पेस वेव की वजह से। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक रिलेशन है फील्ड स्ट्रेंथ का, दैट इज मैं लिख रहा हूँ, वही आपको डिराइव करना है। ठीक, द फील्ड स्ट्रेंथ स्पेस वेव में आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, स्पेस वेव, स्काई वेव एंड ग्राउंड वेव ये सब बता चुका हूँ पीछे, तो वो अभी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फील्ड स्ट्रेंथ
ड्यू टू स्पेस वेव, अगर हम देखें तो फील्ड स्ट्रेंथ हमारी जो होती है दैट इज E इज इक्वल टू 2E0/d साइन 2 पाई HT/HR अपॉन लैम्डा इंटू डी। ये हमारा एक रिलेशन है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लिखना चाहें अप्रॉक्सीमेटली साइन आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाला एग्जैक्ट साइन है, नीचे वाला अप्रॉक्सीमेट साइन है, 2 पाई HT/HR अपॉन लैम्डा डी स्क्वायर। ये कब हम कर रहे हैं, जब हम इस साइन थीटा को थीटा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, so साइन थीटा विल आल्सो वेरी स्मॉल, क्लियर। So in that case your relation will be like this. So this is the approximate equation when you assuming that sin theta is very small and you may neglect this sin theta को आप थीटा के बराबर रख रहे हैं, और this is your exact expression, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। दिस इज योर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, ठीक है। यही हमको डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, तो दिस वी विल डिराइव, क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ई नॉट आपका क्या है, ई नॉट आपका फील्ड स्ट्रेंथ है ड्यू टू डायरेक्ट रे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ई नॉट, पेयर सारे टर्म्स डिफाइन कर देता हूँ। ई नॉट आपका जो है दैट इज फील्ड फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू direct ray at unit distance, at unit distance, ठीक है। एस टी क्या है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, अभी डायग्राम भी मैं बनाऊंगा। एस टी इज हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। एच आर क्या है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। इसके बाद डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, ठीक है। तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास, ठीक है। हमको क्या करना है, वी जस्ट एज्यूम अ डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम हम एज्यूम कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, आ रही प्रॉपर? यस यस सर। ठीक है। फील्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी कैन फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान रखिएगा। इसका रिलेशन अभी हमने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो, यू मे आल्सो ड्रॉ दिस। so this is the surface, ये जो फील्ड हम निकाल रहे हैं दिस इज फॉर स्पेस वेव, ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर स्पेस वेव कम्युनिकेशन, ठीक है। सो नाउ इफ यू टेक this is your transmitting antenna and this is your receiving antenna, ठीक है। now the ray which will come from here,
that will directly meet to this point. Clear? And another wave that will just come from, ये डायरेक्ट वेव हो गया। एक हमने बताया था आपको, हमारे पास आएगा रिफ्लेक्टेड वेव जो कि ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आएगी, इसको इनडायरेक्ट वेव भी कहते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू वेव्स लाइक वाइज। क्लियर? एंड ये ध्यान रखिएगा, ये स्मूथ सरफेस है, ये थोड़ा सा आप डायग्राम में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन दिस इज ए स्मूथ सरफेस। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ we see this is your transmitting antenna and this is your receiving antenna. ठीक है, it is having height HR and it is having height ST. This is your transmitting antenna. Clear? Now if you draw, अगर आप यहां से देखें, so we have around this line. ठीक है, that is crossing at this point approximately. Clear? So this, if you see, this is your, you see this is your what? Direct wave. So this is your direct wave. ये मैं पीछे भी डायग्राम बनाया हूँ एक बार, ठीक है, दोबारा आपको बता रहा हूँ। And this is ground reflected wave. This is ground reflected ray. Ground reflected ray. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? R2. This is your ray R2 and this is your R1. Clear? So this is the structure. Clear? Now इसके बीच में अगर हम स्पेसिंग देखें, if you see the spacing, तो हमारे जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना है, इनके बीच की स्पेसिंग है D. D is the spacing between them. Clear? And अगर ये यहाँ से ना टकराता तो ये पीछे जाके कहाँ मिलता? यहाँ पे कहीं मिलता। अगर ये ना टकराता तो यहाँ पे कहीं जाता है ये पीछे। इज इट क्लियर? यहाँ तक जाता है ये? बताइए। बैक प्रोपगेशन में यहाँ तक वेव जाती है आपकी, अगर ये ना टकराता तो। ठीक है, रिफ्लेक्शन के पहले। ठीक है, अगर ये आता है डायरेक्ट यहाँ तक जाता है। ठीक है, सो दिस डायग्राम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द व्हाट? डायरेक्ट and indirect या ground reflected rays in space wave. ठीक है, this figure exactly represent a direct and ground reflected ray, ground reflected ray in space, in space wave. स्पेस वेव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो रेज हैं वो यहाँ और यहाँ रिसीव हो रही है स्पेस में। ठीक है, तो दीज आर द स्पेस वेव। ठीक है, एक डायरेक्ट रे है जो विदाउट ग्राउंड के इफेक्ट से, और वो डायरेक्टली मिल रही है एक हमारी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रूफ की बात करें, टॉक अबाउट द प्रूफ। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एंड सम अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो इफ यू सी द फिगर, क्लियर, if you see the figure, then you may see this is a what? What is this? This is a right angle triangle. दिख रहा है सभी को? This is a right angle triangle. बताइए बेटा। हेलो? Yes, sir. ठीक है, ये पूरा ST है, दिस इज HR। ये देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन HR है, ये पूरा ST है। तो ST में से HR माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो दिस, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर A, B एंड C, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे ना। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसको स्मॉल में लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। ABC,
here we get, अगर आप इसमें देखें तो क्या मिलेगा आपको, ये वाली जो हाइट है ये हो जाएगा HT माइनस HR, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये HR है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ST है, तो ST माइनस HR हो जाएगा ये, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी D है, दिस इज योर D, नीचे से देख सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस D के बराबर है, बेस आपका ये निकल आएगा आपका, दैट इज R1 निकल आएगा। R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ST माइनस HR का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर R1 देखेंगे तो अंडर रूट में आएगा ये टर्म, तो D हमने बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 प्लस HT माइनस HR, चूंकि D बाहर आपने निकाला तो यहाँ D से डिवाइड हो जाएगा का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर हाफ आएगा ये बेटा। मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ, आएगा नहीं आएगा ये इस तरीके से, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, आपको पता है एक बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन होता है, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, फ्रॉम बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा है आप लोगों ने मैथ में। यस सर। क्या होता है बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, सर ये जो 1 है 1/2 इधर आ जाता है सर, 1 प्लस एक्स 1 पावर प्लस माइनस n। 1, वहाँ 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है, ठीक है, दैट इज एक्सपेंशन में बता रहा हूँ नॉर्मली 1 प्लस माइनस 1/2 एक्स, ठीक, फिर यस सर। माइनस 1/2.4 एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 into 4 एक्स स्क्वायर, नॉट